हरिओम जी। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद है आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और क्या हाल चाल है? मैं देखती हूँ लोग वीडियो में अपने दैनिक दिनचर्या के बारे में बताते हैं। क्या आप लोग भी ऐसी बातें सुनना पसंद करेंगे? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में बताना। वैसे आज मैं आपको मौन के बारे में बताऊंगी। हमें सप्ताह में एक दिन मौन रखना चाहिए। मौन रखने से बहुत फ़ायदे होते हैं। 2 फ़ायदे तो हर हाल में होते ही होते हैं। पहला, हम किसी की निंदा चुगली नहीं कर सकते। दूसरा, हम झूठ नहीं बोल पाते। जब हम चुप रहेंगे तो हम कहाँ से किसी की निंदा करेंगे, कैसे किसी की चुगली करेंगे। गांधी जी हर रविवार मौन रखते थे, तभी वो इतने बड़े-बड़े डिसीजन लेने में सक्षम थे। मौन का मतलब ये नहीं है कि आप इशारों में बात करें, जैसे मुंह बंद है, क्रोध नहीं, और इशारों में भी बात नहीं करनी है। मौन जो है एक तपस्या है। मौन रहने से हम अपने मन के पास रहते हैं। हमें अपने में बैठने का मौका मिलता है। हम अपना मतलब अपने बारे में सोचते हैं, क्या हमारे दिमाग में विचार चल रहे हैं, कहाँ हमारी सोच जा रही है, कैसा मतलब हो। तो धीरे-धीरे हमें आदत पड़ जाती है, और जिससे क्या होता है कि हमारा जो है शारीरिक, मानसिक दोनों विकास होता है, और हमें समझ में आने लगता है कि हमें क्या बोलना चाहिए और कम बोलना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट बोलना चाहिए। इसके 5 फ़ायदे भी होते हैं। देखो, सब जैसे मौन में म आ रहा है, ऐसे ही ये भी सब म ही आएगा। पहला, मौन में हम मन के पास बैठते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम मानस अपनी गोद में रख लें, मानस रामचरितमानस। तीसरा, अगर हम माला में सिमरन करें। चौथा, मंत्र, जो मंत्र हमें गुरु ने दिया हो उसको अगर हम जाप करें। पांचवा, मनन करें। तो ये 5 चीज़ें हमको मौन रखने से मिलती हैं। तो मौन की तो बड़ी महत्ता है। 4 दोस्त थे, उन्होंने शर्त लगाई कि आज हम बोलेंगे नहीं, हमारा मौन है। चारों ने कहा ठीक है। चारों घर से निकले और गाड़ी के पास पहुंचे तो गाड़ी की चाबी लाना भूल गए। एक ने बोला, अरे गाड़ी की चाबी लाना भूल गया भाई मैं तो। उसने कहा, मुझे तो पता ही था तू भूल जाएगा। तीसरे ने बोला, अरे वो तो सब ठीक है, अब क्या होगा। चौथे ने कहा, अरे मूर्खों, सब मौन थे, देखो मैं तो नहीं बोला, हमने तो मौन की शर्त लगाई थी। ऐसा वाला मौन नहीं चाहिए। मौन, जैसे अगर किसी को कोई परेशानी है या कोई बच्चा आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप बोल सकते हैं, उसमें आपको कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसा वाला मौन भी नहीं कि मतलब वाणी का दुरुपयोग भी ना करें। जैसे हम बोल रहे हैं, एक किस्सा मैंने कहीं सुना था कि वो ट्रेन में जा रहे थे, तो उनको टिकट खरीदनी थी। अब टिकट खरीदने के लिए उन्होंने एक अपने दोस्त को आगे भेजा और उस दोस्त से कहा कि तू टिकट लेकर के आ। तो उसका मौन था। अब वो धीरे से बोले, मुझे काठगोदाम जाना है। अब वो टिकट वाले को पता ही नहीं। अब वो बोल रहा, अरे भाई क्या बोल रहा है। वो फिर धीरे से बोला, मुझे काठगोदाम जाना है। 2-3 बार उसने ऐसे ही करा,
तो जो टिकट वाला था उसने बोला, ऐसा है, मुझे तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। तो पीछे जो दूसरा वाला खड़ा हुआ था उसने उसको सामने से हटाया और उसने बोला, भाई इसका मौन है, इसको काठगोदाम जाना है, टिकट दे दे नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। मतलब लोग ऐसा भी मौन रखते हैं। मौन में हमारी शक्तियों का विकास होता है और मौन से हमें सोचने समझने की शक्ति मिलती है। ज़्यादा बोलना, कटु बोलना, ये सब वाणी का दुरुपयोग है। वाणी में भी प्रभाव आ जाता है जब मौन रखते हैं तो। आज बृहस्पतिवार भी है, मतलब गुरुवार है, गुरु का दिन है। तो गुरु का तो हम जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। हमें अपने गुरु का हर पल शुक्रिया अदा करना चाहिए। गुरु का कह लो, भगवान का कह लो। देखो, भगवान राजी होते हैं तभी गुरु मिलते हैं। एक गुरु ही ऐसा है जो हमें कभी छोड़ता नहीं। मौत के बाद भी जो हमारे पीछा ना छोड़े वो गुरु ही है। कहते हैं ना कि संगी साथी चले गए सारे, कोई न निभियो साथ, कह नानक इस विपत में टेक एक रघुनाथ। मतलब नानक जी भी कह रहे हैं कि सिर्फ एक रघुनाथ, एक हरि ही ऐसा है जो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। रात को हम सोते हैं, पता नहीं सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, सब जानते हैं, लेकिन इसको मानने को तैयार नहीं होते हम। हमें ऐसा लगता है कि हमें तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, जो आया है वो जाता ही जाता है। तो इसलिए जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमें श्वास श्वास में उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, अपने मालिक का। शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, दिन रात में तेरा शुक्र करा, चाहे होवे सवेरा शुक्र करा, हर पल में तेरा शुक्र करा, जद होवे अंधेरा शुक्र करा, जब होवे सवेरा शुक्र करा, सुख दुख सब तेरा शुक्र करा, कुछ भी ना मेरा शुक्र करा, हर कण विच तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। उसका शुक्रिया अदा करना, बार बार उसका सिमरन करना, उसके बताए हुए रास्ते पे चलना, ये जीवन की ही सच्चाई है। जिसने अगर इस राह को पकड़ लिया उसका बेड़ा पार तो अवश्य ही होता है। देखो, भगवान हर जगह मौजूद है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। हम उसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, स्पर्श सुख चाहते हैं। तो उसने क्या करा, उसने जब मानव जीवन दिया तो उसमें उसने माँ बनाई। जहाँ वो खुद नहीं पहुँच सकता वहाँ उसने माँ को पहुँचा दिया। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, धरती में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको माँ के बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। माँ हमारी क्या है, कैसी है और हमारे लिए क्या क्या करती है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। मेरा नाती छोटा सा है, मैंने उससे पूछा तू कल स्कूल क्यों नहीं गया? तो उसने बोला हवा नहीं, पंखा नहीं। भाई स्कूल में ना पंखा था ना हवा थी तो मुझे
गर्म लग रहा था इसलिए नहीं गया। फिर मैंने दोबारा पूछा उससे दूसरे दिन, मैंने कहा तू स्कूल क्यों नहीं गया? बोला धूप है इसलिए नहीं गया। अब देखो बच्चों का दिमाग कितना तेज होता है ना, कितनी कुशाग्र बुद्धि होते हैं। फिर एक दिन मैंने उससे पूछा, चुनू तू स्कूल क्यों नहीं गया बेटा आज? बोला संडे है आज। तो मैंने कहा भैजी के लिए संडे नहीं है? बोला ना, भैजी का काम है। फिर आज इतनी घनघोर बारिश थी, मैं अभी वो स्कूल जाता नहीं है, अभी वो छोटा सा है, 1.5-2 साल का ही है। मैंने उससे पूछा बाबू तू आज स्कूल क्यों नहीं गया? बोला बारिश नानी बारिश। तो ये बच्चे जो होते हैं स्वाभाविक ही इतने प्यारे और इतने दिलकश होते हैं। तो जब बच्चे इतने प्यारे और दिलकश होते हैं तो वो कितना प्यारा और कितना दिलकश होगा, एक बार उससे मिलके तो देखें। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हुए आपके दिल में बसे मेरे प्रभु तत्व को बार बार कोटि कोटि प्रणाम। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद। हरि ओम।